गांव के पूरब छोर पर कच्ची सड़क के पास एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने एक नीम का पेड़। यही था रामदीन का संसार। इसी घर में उसका इकलौता बेटा मोहन रहता था। उम्र कोई 20-22 बरस, शरीर से हट्टा कट्टा पर मन से ढीला। काम का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर ऐसी शिकन आ जाती जैसे किसी ने बोझ लाद दिया हो। रामदीन किसान था, मेहनत उसकी आदत, पसीना उसकी पहचान। भोर की पहली किरण से पहले खेतों की ओर निकल जाना और अंधेरा होने पर लौटना, यही उसका जीवन क्रम था। उनकी पत्नी सीता घर की धुरी थी। चूल्हा चौका, पशु, पानी, सब कुछ उसी के कंधों पर। उन्होंने बेटे को बड़े लाड़ से पाला, शायद जरूरत से ज्यादा। सुबह देर से उठता, माँ की आवाज, बेटा उठ जा, उसके कानों से टकराकर लौट जाती। पिता की कड़ी पुकार, खेत चलना है। उसके लिए बस शोर थी। वो करवट बदलता, नींद ओढ़ लेता। जब उठता तब तक घर का आधा काम निपट चुका होता। चाय पीकर वो चौपाल की ओर निकल जाता, जहाँ हंसी मजाक, ताश और बेकार की बातें उसका इंतजार करती। गांव के लड़के मेहनत करते, कोई खेत में, कोई दुकान पर, कोई मजदूरी में। पर मोहन खुद को उनसे अलग समझता। वो कहता, इतनी मेहनत क्यों? जिंदगी आराम के लिए है। उसके शब्दों में बचपना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से भागने की आदत थी। रामदीन सब देखता, चुप रहता। एक दिन उसने मोहन को पास बिठाया। आवाज में कठोरता नहीं, चिंता थी। बेटा, आज नहीं तो कल ये सब तुम्हें संभालना होगा। मेहनत सीख ले। मोहन मुस्कुराया। सब हो जाएगा बाबू। ये सब ही रामदीन को डराता था। सीता बीच बचाव करती, छोरा जवान हो रहा है, समझ जाएगा। पर समय समझाने का नहीं, सिखाने का होता है। ये बात देर से समझ आती है। दिन बीतते गए। खेत की फसल अच्छी हुई, पर घर का भविष्य अनिश्चित। मोहन की आदतें जड़ पकड़ती गईं। उसे लगता, माँ बाबू है तो सब चल ही जाएगा। यही सोच आलस की जड़ बन गई। एक दिन सीता बीमार पड़ी। तेज बुखार, बदन में दर्द, घर का काम रुक गया। रामदीन खेत से लौटा तो देखा चूल्हा ठंडा, पशु भूखे। उसने मोहन से कहा, आज घर संभाल लेता। मोहन बोला, मुझे आता ही नहीं। ये वाक्य घर की दीवारों से टकरा कर रह गया, पर दिलों में दरार डाल गया। कुछ ही समय बाद किस्मत ने दूसरा झटका दिया। खेत में काम करते रामदीन चक्कर खाकर गिर पड़े। डॉक्टर ने आराम बताया। अब घर की गाड़ी मोहन के कंधों पर आ गई, पर कंधे मजबूत नहीं थे। अनाज घटने लगा, पैसे खत्म होने लगे। सीता की आंखों में चिंता गहराने लगी। मोहन पहली बार घबराया। उसे एहसास हुआ कि बिना मेहनत जिंदगी का पहिया रुक जाता है, पर आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। एक शाम उसने फैसला सुनाया, मैं शहर जाऊंगा। सीता डर गई। रामदीन चुप हो गए। शहर उम्मीद भी था और परीक्षा भी। नीम के नीचे खड़ा मोहन जब घर से निकला तो उसे लगा जैसे वो आजाद हो रहा है, पर असल में वो उस सुरक्षा से दूर जा रहा था जो उसे मेहनत से बचाए हुए थी। मोहन के शहर जाने की बात पूरे गांव में फैल गई। कोई हंस रहा था, कोई सिर हिला रहा था। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग कह रहे थे, काम से भागने वाला शहर में क्या टिकेगा। लेकिन मोहन इन बातों से बेपरवाह था। उसके मन में एक अजीब सा विश्वास था कि शहर पहुंचते ही सब आसान हो जाएगा। शहर जाने से पहले के दिन मोहन के लिए भारी थे। घर में सन्नाटा रहता, माँ बिस्तर पर पड़ी रहती, बाबू चुपचाप आंगन में बैठे रहते। मोहन को कभी कभी अपराध बोध होता, लेकिन वो उसे झटक देता। उसे लगता, एक बार शहर पहुंच जाऊं, सब ठीक हो जाएगा। गांव छोड़ने से एक दिन पहले मोहन खेतों की ओर गया। पहली बार उसने गौर से देखा सूखी मेड़ें, अधपकी फसल और पिता की थकी हुई आंखें। रामदीन ने उसे देखा, कुछ कहना चाहा, फिर रुक गए। उन्होंने बस इतना कहा, मेहनत से डरना मत। ये वाक्य मोहन के दिल में कहीं गूंज गया। अगली सुबह मोहन बस में बैठ गया। बस की खिड़की से गांव पीछे छूटता गया। नीम का पेड़, मिट्टी की गलियां, माँ का आंचल, सब धुंध में बदल गया। मोहन ने पहली बार महसूस किया कि वो सच में अकेला है। बस में बैठे लोगों की बातें, शहर के सपने, सब उसके कानों में पड़ रहे थे। कोई नौकरी की बात कर रहा था, कोई मजदूरी की। मोहन सोच रहा था, कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। शहर पहुंचते ही उसे भीड़ ने घेर लिया। शोर, धूल, गाड़ियां, सब कुछ नया और डरावना था। वो काम की तलाश में इधर उधर भटका। जहां गया वही सवाल, क्या काम आता है।
मोहन के पास जवाब नहीं था। पहले दिन उसे एक दुकान पर सहायक का काम मिला। मालिक ने साफ कहा, सुबह समय पर आना, देर नहीं चलेगी। मोहन ने सिर हिला दिया। लेकिन अगले दिन वो देर से पहुंचा। तीसरे दिन उसने काम से जी चुराया। चौथे दिन मालिक ने उसे निकाल दिया। मोहन को गुस्सा आया। यहाँ लोग बहुत सख्त हैं। लेकिन असल में सख्ती नहीं, नियम थे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। कहीं भी वो टिक नहीं पाया। पैसे घटने लगे, भूख बढ़ने लगी। एक शाम वो स्टेशन के बाहर बैठा था। सामने से गांव का एक जान पहचान वाला हरिया मिल। हरिया ने पूछा, क्या कर रहा है यहाँ? मोहन ने झूठ बोला। काम चल रहा है। हरिया बोला। शहर मेहनत मांगता है, यहाँ आलस की जगह नहीं। उसने मोहन को 2 वक्त की रोटी खिलाई और समझाया। काम छोटा बड़ा नहीं होता। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। उसे माँ की बीमारी और बाबू की चुप्पी याद आई। पहली बार उसे लगा कि गांव वाले शायद सही थे। अगले दिन उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने ईमानदारी से कहा, काम नहीं आता, सिखा दो। एक निर्माण स्थल पर उसे मजदूरी मिल गई। लेकिन पहले ही दिन उसकी कमर टूट गई। शाम होते होते उसके हाथ कांप रहे थे। मन ने कहा, भाग चल, लेकिन पेट ने रोका। शाम को मिली पहली मजदूरी। थोड़े से पैसे उसके हाथ में थे। वे भारी लग रहे थे। उसे समझ आया कि ये पैसे आसान नहीं हैं। रात को वो फुटपाथ पर बैठा रहा। शहर की रोशनी उसे चुभ रही थी। उसे लगा जैसे हर रोशनी पूछ रही हो। यही वो रात थी जब मोहन को पहली चेतावनी मिली। अगर उसने मेहनत नहीं सीखी तो जिंदगी और कठोर होगी। सुबह की पहली गाड़ी की सीटी ने मोहन को चौंका दिया। रात उसने स्टेशन के पास ही काटी थी। आधी नींद, आधा डर। पेट में चूहे कूद रहे थे। जेब में गिने चुने सिक्के थे जो आज या कल में खत्म हो जाने वाले थे। शहर अब उतना चमकीला नहीं लग रहा था जितना पहले दिन लगा था। वो फिर काम की तलाश में निकला। निर्माण स्थल पर आज भी मजदूरों की भीड़ थी। ठेकेदार की आवाज सख्त थी। जो टिक सके वही रहे। मोहन ने हिम्मत जुटाकर काम शुरू किया। ईंटें ढोना, गारा उठाना। हर कदम पर शरीर जवाब देने लगा। पसीना आंखों में भर आता, पर हाथ रुकते नहीं थे। दोपहर तक उसकी कमर में तेज दर्द होने लगा। उसने पानी मांगा तो पास खड़े मजदूर ने कहा, यहाँ पानी भी मेहनत से मिलता है। ये बात कड़वी थी पर सच भी। काम के बीच एक बुजुर्ग मजदूर शंभू काका ने मोहन को देखा। बोले, पहली बार है। मोहन ने सिर हिलाया। शंभू काका ने समझाया, शहर में टिकना है तो नियम सीख, समय, मेहनत और ईमानदारी। शाम को मजदूरी मिली। पैसे कम थे पर पेट भरने के लिए काफी थे। मोहन ने सस्ता खाना खाया। खाते वक्त उसे माँ के हाथ की रोटी याद आई। आंखें भर आईं। अगले कुछ दिन वो लगातार काम पर गया। शरीर टूटता रहा पर मन धीरे धीरे सख्त होने लगा। फिर भी आदतें पूरी तरह नहीं बदली थी। एक दिन देर से पहुंचा। ठेकेदार ने बिना बहस निकाला। ये दूसरी बार था जब उसे निकाला गया। इस बार गुस्सा नहीं आया, डर आया। उसे समझ में आने लगा कि गलती उसी की है। काम छूटते ही मुश्किलें बढ़ीं। कमरा नहीं था, पैसे नहीं थे। वो फुटपाथ पर सोने लगा। बारिश की एक रात ने उसे भिगो दिया। ठंड से दांत बजने लगे। उसने खुद से कहा, अगर आज मेहनत सीखी होती तो ये दिन न देखता। अगली सुबह उसे बुखार हो गया। कमजोरी से कदम लड़खड़ा रहे थे। उसी हालत में वो काम ढूंढने निकला। एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिला। मालिक ने साफ कहा, काम कठिन है। मोहन ने हामी भरी। पहले ही दिन प्लेटों का ढेर देखकर उसका मन बैठ गया। हाथों में छाले पड़ गए, फिर भी उसने काम पूरा किया। रात को जब पैसे मिले तो लगा जैसे किसी ने सहारा दे दिया हो। लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। तीसरे दिन वो बीमार होने के कारण देर से पहुंचा। मालिक ने डांटा, आधी मजदूरी काट ली। मोहन ने विरोध किया तो मालिक बोला, यह भावनाओं की जगह नहीं। उस रात मोहन टूट गया। वो स्टेशन के कोने में बैठकर रोया। उसे लगा शहर उसे निगल जाएगा। तभी वही बूढ़ा कुली फिर दिखा जिससे वो पहले मिला था। कुली ने कहा, हर पतन सीख देता है। भागोगे तो और गिरोगे, डटे रहोगे तो उठोगे। उसने मोहन को कुली के साथ काम पर लगा दिया। कुली का काम आसान नहीं था। भारी सामान, तेजी, अनुशासन। लेकिन इसमें एक बात थी, मेहनत का सीधा फल। जितना काम उतनी कमाई। पहले हफ्ते मोहन कई बार गिरा, चोट लगी, लेकिन हर शाम जेब में पैसे देखकर उसे हिम्मत मिलती। वो समय पर उठने लगा, समय पर काम पर पहुंचने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर का आलसी लड़का कमजोर पड़ने लगा।
उसकी जगह एक जुझारू युवक जन्म ले रहा था। फिर एक दिन बड़ा झटका लगा। स्टेशन पर भागदौड़ में उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा। घुटने में चोट आई, काम रुक गया। बिना काम, बिना कमाई, ये पतन का आखिरी पायदान था। मोहन ने सोचा, अगर अब भी नहीं बदला तो सब खत्म। वो शंभू काका के पास गया, बोला, मुझे सिखाइए। काका मुस्कुराए। सीखने की इच्छा आ गई, यही जीत है। यही से मोहन के जीवन की दिशा बदलने लगी। घुटने की चोट ने मोहन को कुछ दिनों के लिए रोक दिया। काम रुकते ही उसकी दुनिया फिर से सिमट गई। लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। शंभू काका रोज उससे मिलने आते, पट्टी बदलते और कहते, मेहनत सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग से भी होती है। ये बात मोहन के भीतर उतरने लगी। चोट के दिनों में मोहन ने स्टेशन की जिंदगी को पास से देखा। हर चेहरा एक कहानी था। कोई घर से भागा हुआ, कोई मजबूरी में फंसा हुआ। उसने महसूस किया कि आलस सबसे महंगी आदत है। ये इंसान से सम्मान छीन लेती है। घुटना ठीक होते ही मोहन ने फिर काम शुरू किया। इस बार उसने नियम बना लिए, समय पर उठना, काम को टालना नहीं और जो काम मिले उसे पूरे मन से करना। कुली का काम करते करते उसने वजन उठाने की सही तकनीक सीखी ताकि शरीर को नुकसान न पहुंचे। धीरे धीरे ठेकेदार और स्टेशन मास्टर भी उसे पहचानने लगे। ये लड़का भरोसेमंद है। भरोसा, ये शब्द मोहन के लिए नया था। पहले उसे कोई भरोसे लायक मानता ही नहीं था। एक दिन स्टेशन पर अफरा तफरी मची। एक बुजुर्ग यात्री का सामान छूट गया था। मोहन ने दौड़कर सामान पहुंचाया। यात्री ने आशीर्वाद दिया। मेहनत और ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती। उस दिन मोहन की कमाई से ज्यादा उसका आत्मविश्वास बढ़ा। काम के साथ साथ मोहन ने सीखना भी शुरू किया। शंभू काका ने उसे हिसाब रखना सिखाया, कमाई, खर्च, बचत। मोहन ने पहली बार कुछ पैसे बचाए। ये छोटी सी जीत थी, लेकिन बड़ी सीख दे गई। फिर एक अवसर मिला। स्टेशन के पास एक गोदाम में स्थायी काम की जरूरत थी। शर्तें सख्त थीं, समय, अनुशासन और निरंतरता। मोहन ने हामी भरी। पहले महीने में उसने एक भी छुट्टी नहीं ली। शरीर थकता पर मन मजबूत होता गया। कई बार पुरानी आदत सिर उठाती, आज छोड़ दे, लेकिन भूख और अपमान की याद उसे रोक लेती। वो खुद से कहता, भागने से कुछ नहीं बदलेगा। एक शाम उसने माँ को फोन किया। आवाज सुनते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ, मैं काम सीख रहा हूँ। उस दिन मोहन को लगा कि वो सही रास्ते पर है। समय बीतने के साथ उसका शरीर सधा, चाल में आत्मविश्वास आया। गोदाम के कई महीनों की लगातार मेहनत के बाद मोहन ने आखिरकार वो दिन तय किया जब वो अपने गांव लौटेगा। इस बार उसके हाथ में सिर्फ एक थैला नहीं था, बल्कि अनुभव, आत्मसम्मान और बदली हुई सोच थी। स्टेशन से निकलते समय उसने शंभू काका के पैर छुए। शंभू काका बोले, बेटा, शहर ने तुझे नहीं बदला, मेहनत ने बदला है। इसे कभी छोड़ना मत। मोहन की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन वादा किया, अब वो कभी काम से नहीं भागेगा। बस जैसे जैसे गांव के कच्चे रास्तों पर बढ़ी, मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही खेत, वही नीम का पेड़, वही मिट्टी की खुशबू, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन मोहन भीतर से पूरी तरह बदल चुका था। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजे पर माँ बैठी थी। जैसे ही उन्होंने बेटे को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन, माँ की आवाज कांप रही थी। मोहन दौड़कर उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत देर से समझा। सीता ने बेटे को सीने से लगा लिया। बेटा, तू लौट आया, यही हमारे लिए बहुत है। तभी रामदीन भी बाहर आए। कुछ पल वे चुपचाप मोहन को देखते रहे। फिर मोहन उनके पैरों में गिर गया। बापू, मैंने आपको बहुत दुख दिया। मैं कामचोर था। आज समझ आया कि मेहनत क्या होती है। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को उठाया और कहा, गलती समझ लेना ही असली समझदारी है। अगले ही दिन मोहन सुबह सूरज निकलने से पहले उठ गया। माँ हैरान थीं। उसने बिना कहे पशुओं को चारा दिया, खेत की मेड़ ठीक की, बापू के साथ खेत चला गया। रामदीन दूर से बेटे को देखते रहे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यही उनका बेटा है। गांव के लोग भी चौंक गए। जो मोहन कभी काम से भागता था, वही अब सबसे आगे रहता। चौपाल पर किसी ने ताना मारा, अरे, कामचोर अब किसान बन गया। मोहन मुस्कुरा दिया। अब उसे तानों से फर्क नहीं पड़ता था। मेहनत का फल मोहन ने शहर में कमाए पैसों से खेत में सुधार करवाया।
नई फसल बोई, सिंचाई का इंतजाम किया। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। घर में अनाज भरने लगा, माँ की तबीयत सुधरने लगी। बापू की आंखों में फिर से चमक लौट आई। मोहन अब सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे घर के लिए जी रहा था। मोहन ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। मैं आलसी था, कामचोर था। मुझे लगता था बिना मेहनत सब मिल जाएगा, लेकिन सच ये है, मेहनत से भागने वाला इंसान जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता। उसकी बातों का असर होने लगा। कुछ लड़के काम पर लग गए, कुछ पढ़ाई में गंभीर हो गए। एक शाम मोहन नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसे स्टेशन की वो रातें याद आईं। भूख, ठंड, अपमान। उसने खुद से कहा, अगर वो दिन ना होते तो मैं आज का इंसान ना बनता। रामदीन पास आकर बोले, बेटा, मेहनत इंसान को बड़ा नहीं, सही इंसान बनाती है। मोहन ने सिर झुका लिया।